डिफाइन डिफाइन ये फंक्शन जिसका नाम हम दे रहा है माई फंक्शन करके दे रहा है। ठीक है। माई फंक्शन कभी हम लोग कोई भी फंक्शन हम डिक्लेयर कर लेते हैं, इसका पहले लाइन में यहाँ पर हम लोग कोलन लगाना जरूरी है। फिर इसके बाद यहाँ पर इंडेंटेशन होता है एक चीज़, इसी का हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा। अगर इंडेंटेशन गलत होगा तो आपका पाइथन में आपका एरर आ जाएगा। इंडेंटेशन मतलब ये फंक्शन डिक्लेयर किया, इसके बाद फंक्शन के अंदर कोई भी हम बॉडी बनाना चाह रहे हैं, मतलब इसके अंदर क्या काम करना चाह रहा है बताने के लिए यहाँ पर हम इसी लाइन के बाद, ठीक है, यहाँ पर हम लिखना चालू करेंगे। तो यहाँ पर आपका GLOBAL ग्लोबल सम वेरिएबल हमने दिखाया है, ये ग्लोबल वेरिएबल है ये। फिर आप मान लो फॉर एग्जांपल A = 11 किया टाइप किया था आपने। फिर B = 21 टाइप किया फॉर एग्जांपल। ठीक है। इसके बाद आप ये वाला आपने बनाया एक फंक्शन। ठीक है। अब मान लो नेक्स्ट अगर मुझे इस फंक्शन से मुझे बाहर आना है तो यहाँ पर इंडेंटेशन को हटा देते हैं बस। ठीक है। माई फंक्शन ये हो गए, फंक्शन को कॉल करने का तरीका है ये। ठीक है। आप इसी को रन करो। कोई एरर आया था क्या? नहीं ना। ठीक है। फिर प्रिंट ये टाइप करो। फिर इसका रन करो। इसका आउटपुट क्या आ रहा है? 11 आया था। और यहाँ पर आप देखो प्रिंट भी करो, उसके बाद इसको रन करो। क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ दे सकते हो, यहाँ पर हम लोग क्या किया था, A = हमने 10 डिक्लेयर किया था, राइट। A = 20 दिया था। A = 10 एंड B = 20 दिया था। यहाँ पर आप डिफाइन माई फंक्शन हमने किया था। फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ए एंड बी दो वेरिएबल्स है हमारे पास। हमने बताया कि ग्लोबल इज वेरिएबल इज ये। ग्लोबल वेरिएबल मतलब आपको पूरा मॉड्यूल में आप कभी भी ये यूज़ करेंगे, इसका वैल्यू हमेशा हम फिक्स करना चाह रहे हैं। मतलब आप कोई भी यूज़र चाहेंगे तो इसका 10 भी दे दो, यहाँ पर 100 भी दे दे, तो हमारा आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आप देखो फिर रन करने के बाद आपका क्या आ रहा है, ग्लोबल वेरिएबल आपने ये डिक्लेयर किया था, इसके हिसाब से आपका A = 11 यहाँ पर है, इसका असाइनमेंट है। तो इस फंक्शन को कभी आप माई फंक्शन में रन करूँगा, इसके बाद जो मेरा वैल्यू ऑफ ये होगा हमेशा 11 आएगा। अगर मान लो मैं बी को मैं चेंज कर दिया, 20 की जगह से मैं 200 कर देता हूँ, तो इस केस में क्या होगा, ये 200 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बना, यहाँ पर मैं ग्लोबल वेरिएबल है ये दिया था, इसके कारण इस फंक्शन का जो भी असाइनमेंट हम कर रहे हैं 11 किया था, इसी कारण हमेशा ये 11 आएगा। मैं यहाँ पर B = 21 किया था, लेकिन यहाँ पर इसको ले रहे कि आउटपुट में नहीं। यहाँ पर मान लो अगर मैं इसका ग्लोबल वेरिएबल में बी कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तब आप देखो आउटपुट क्या आएगा, 21 आ रहा है। ठीक है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको? तो यहाँ पर हम लोग क्या करा है, यहाँ पर हम लोग कोई भी आपका, ठीक है, कोई भी आप किसी भी वेरिएबल या को आप डिक्लेयर कर सकते हो ग्लोबल वेरिएबल है। जैसे आपका पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू हमेशा सेम रहता है 3.14। ठीक है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं इसे ग्लोबल वेरिएबल है, आप डिक्लेयर कर सकते हो किसी प्रोग्राम में आप रन करने के समय में। ठीक है। और दूसरा, कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर डेटा टाइप्स वगैरह हम लोग देखा था अभी, और स्ट्रिंग्स के बारे में हम लोग देखा था। एक दूसरा कंकैटिनेशन वगैरह मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अगर कोई स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका आप कैसे लिख देते देखते हैं। यहाँ पर अगर ग्रीट आप लिख दिया, यहाँ पर आपका हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर ये वाला है, ये वाला आपने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था। इसके बाद अगर आपको ग्रीट इसमें आप 1 किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, ही आ रहा है। इसका क्या मतलब है,
लेंथ ऑफ ग्रिड देखेंगे आपको आइडिया रह जाए। एक मिनट बेटा, मैं ऐसा कर देता हूँ। लेंथ ऑफ ग्रिड पहले हम लोग देख लेते क्या आएगा। लेंथ ऑफ ग्रिड कितना है, 11 है। तो इसमें ग्रिड है, ग्रिड एक लिस्ट हो गया अभी, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर मैं लोकेशन 0 पे मैं देख रहा हूँ। लोकेशन 0 में क्या रहेगा, यहाँ पर आप देखो हैच रहेगा, ठीक है। इसमें जब मेमोरी में डेटा स्टोर करेगा इस स्ट्रिंग को, हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग हमने लिखा था, जब अगर उसी वेरिएबल का पहले क्या है, एक वेरिएबल असाइन किया था, ऑब्जेक्ट असाइन किया था ग्रिड, इसमें जो हमने क्या स्टोर किया था, हेलो वर्ल्ड सेव किया था। सेव करने के बाद फिर अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडेक्स इंडेक्स होता है, जैसे कोई इंडेक्स के बारे में आप सब लोग जानते होंगे ना, किस लोकेशन में ये सेव किया है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर कोई रीड करना चाह रहा है, मतलब फर्स्ट लेटर क्या है, सेकंड लेटर क्या होगा, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर, ऐसे होते हैं ना। जैसे हम लोग यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, इसमें 11 है, इसका टोटल जो लेंथ है 11 है। इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितना होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, एच इज वन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर ये वाइट स्पेस है ना, ये भी काउंट किया था इसने, है? तो इसी के हिसाब से यहाँ पर ये वाइट स्पेस है, यहाँ पर हेलो ये 5 कैरेक्टर्स हमने यूज़ किया। वर्ल्ड है, ये भी हम लोग 5 कैरेक्टर्स यूज़ किया था। यहाँ पर ये वाला है, ये वाइट स्पेस है, तो इसके कारण यहाँ पर आपका लेंथ 11 आ रहा है। अगर आपका फर्स्ट लेटर आपको रीड करना चाह रहा है, यहाँ पर हम लोग इंडेक्सेशन बोलते हैं। इंडेक्सेशन में क्या होगा, फर्स्ट लेटर को 0 से इंडेक्स दिखा देते हैं, फिर मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ द स्ट्रिंग या कोई लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट लेटर होगा उसका इंडेक्स 1 होगा, 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप 1 टाइप करेंगे तो इस केस में आपका सेकंड लेटर आ रहा है, ठीक है। और जैसे आपका 5 लिखेंगे आप यहाँ पर, क्या आया था यहाँ पर, आपका वाइट स्पेस आया था, ये वाला है ना, यहाँ दोनों छोटा छोटा ये वर्ड्स के बीच में जो स्पेस दिया था, वाइट स्पेस है, इसके कारण यहाँ पर आपको ये मिला था। और उसके बाद फिर आपका 11 लिखेंगे, टोटल लेंथ 11 है, तो आपको क्या मिलना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे ना 11 तक जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो भी वैल्यू है आपका, टोटल लेंथ अगर 11 है तो आपका 0 से लेकर 10 तक सेव होगा। 11 लोकेशन जो होगा यहाँ पर आपका 10th में आपका डी आ रहा है, मतलब यहाँ खत्म हो जाएगा आपका। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंडेक्सेशन अगर 0 से लेकर 10 तक होगा, उसमें 11 कैरेक्टर्स आप सेव कर रहे हो। 11th वाला कैरेक्टर क्या होगा, आउट ऑफ द रेंज होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 11 लिखा था, ग्रिड ऑफ 11, तो यहाँ पर मुझे क्या आएगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। समझ रहे मेरा बात। समझ रहे। अभी मैं इंडेक्स के बारे में बता रहा हूँ, कोई आप स्ट्रिंग डिक्लेयर किया था किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होगा किसी स्ट्रिंग का, इसको 0 से स्टार्ट होता है, इंक्लूड करेगा, ठीक है, इंक्लूड करेगा 0 को। 0 से स्टार्ट होगा, फिर लेंथ जो भी होगा, लेंथ -1 तक इसका इंडेक्सिंग रहता है, ठीक है। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। और मान लो अगर आपको लास्ट वर्ड, आपको लास्ट लेटर आपको पता लगाना है, इस स्ट्रिंग का लास्ट लेटर कैसे होगा, ग्रेट -1 अगर हम लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, लास्ट लेटर आ जाएगा। यहाँ पर हम -2 लिखेंगे, यहाँ पर इस केस में आपका लास्ट सेकेंड लेटर मतलब एल आएगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब रिवर्स इंडेक्सेशन है ये। अब -3 लिखेंगे, इस केस में क्या आएगा, आर आएगा। मतलब 0 लोकेशन में है और लोकेशन नंबर 10 पे डी है। जब हम रिवर्स ऑर्डर में ले लेंगे, -1 पे डी होगा, -2 पे एल होगा, -3 पे आर होगा, -4 पे 0 होगा, ओ होगा, ठीक है। अगर माइनस आप 5 करेंगे, -5, इस केस में आपको डब्ल्यू मिल जाएगा। ठीक है बेटा, सब लोग एक बार इसी को गो थ्रू करो, मैं बता देता हूँ आपको। दूसरा एक ऑपरेशन है, इसके ऊपर हम कर लेते हैं, इसके बाद फिर
GREET, ग्रीट। नेक्स्ट इज कंकैटिनेशन, हम नहीं, स्लाइसिंग ऑपरेशन है। 0 to अगर आपको 8 देखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। इस वाला को मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। चलो, अभी यहाँ पर इसी का हम रन करेंगे। ग्रेट, 0 to 8, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 तक आएगा। एथ वाला इसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर मान लो, अगर मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, तो 0 से लेकर 4 तक हेलो। 0 1 2 3 4, फिफ्थ वाला जो वाइट स्पेस है ये कवर नहीं होगा। मतलब यहाँ से इस स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर उठाएगा, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर तक उठाएगा। जीरो, जीरोथ लोकेशन लेटर, फर्स्ट फर्स्ट लोकेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस। इंडेक्सेशन में जो लास्ट वाला हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला नहीं उठाएगा। इसके कारण यहाँ पर आपको मिलेगा हेलो, लिख हेलो मिलेगा। मतलब आपने एक कोई स्ट्रिंग बनाया, उसी स्ट्रिंग को आप अगर किसी पर्टिकुलर कंटेंट आपको रीड करना चाह रहा है, यहाँ पर हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेशन कहते हैं। हम लोग स्लाइसिंग ऑपरेशन मतलब छोटा छोटा पार्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, तो हेलो डियर स्टूडेंट्स ऐसे मैंने लिख दिया, मान लो। हेलो डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा था। इसका अगर आप लेंथ कंप्यूटेशन करेंगे, यहाँ पर मैं इसी का थोड़ा इस तरीके का बनाया था, ठीक है। सॉरी, परसेंटेज सिंबल नहीं, यहाँ पर आपका ये चलेगा। अगर ह्यूमन रीडेबल अगर कोई कमेंट लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपका ये वाला आप सिंबल यूज़ करेंगे, तो इसके हिसाब से आपका जो भी ये कंपाइलर सोच मतलब इंटरप्रेटर यहाँ पर ये समझेगा ये ह्यूमन रीडेबल कंटेंट है, इसको रन नहीं करेगा कोड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हेलो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्लिक किया था। अगर इस चीज़ को हम लोग पार्ट्स में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल होगा। ग्रेट, 0 to 5 में हेलो हेलो आएगा। फिर उसके बाद हेलो स्टूडेंट्स मेरे को बताना चाह रहा हूँ, मैं हेलो स्टूडेंट्स बताना चाह रहा हूँ, तो कैसा आएगा मेरे को। लोकेशन 5 ये हो गए, 6 7 8 9। तो यहाँ पर मैं करता हूँ GREET, ग्रेट, 9:18 तक कर देता हूँ मैं, ठीक है। तब देखो क्या आएगा। हाँ, डियर यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मैं थोड़ा आगे निकलना, आगे जाना पड़ेगा। 11 से 18 तक मैं देखता हूँ, ठीक है। ये वाला आया। इसको मैं दोनों को अगर मैं एक जेड कर देता हूँ, Z = ग्रीट दिस पार्ट, कंकैटिनेशन ऑफ दिस वन अलॉन्ग विद दिस वन, ठीक है। अब इसको रन करो। रन हो गए, फिर उसके बाद हम प्रिंट जेड कर देते हैं। प्रिंट जेड कर देते हैं हम लोग। इसका देखो क्या आ रहा है आउटपुट। हेलो स्टूडेंट आ रहा है। इसको यहाँ पर क्या हुआ था, पर मान लो इसी को हम हटा देते हैं। यहाँ पर एक एक चीज़ को हम रन करके देखते हैं। फर्स्ट वाला में क्या हो रहा है, सेकंड वाला में क्या हो रहा है, हम देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वाले में आपने ग्रीट है, एक आपने लिस्ट बनाया है, इसमें हेलो डियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा था। इसका लेंथ कितना आ रहा है, 19 आ रहे थे ना, हम थोड़ी देर के पहले हम देखा था। यहाँ पर आप प्रिंट कमांड यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप लेंथ आप देखेंगे, लेंथ कितना है इसी का। तो यहाँ पर प्रिंट जेड कर रहे हैं, तो इसी का भी थोड़ा हम रुक जाते। लेंथ ऑफ द ग्रीट इज 19 है, मतलब 0 से लेकर 18 तक इसका इंडेक्सिंग रहेगा। अगर मैं ग्रीट फर्स्ट में टाइप कर रहा हूँ 0 to 5, 0 to 5 में क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है, ठीक है। अगर मैं दूसरा वाले में ग्रेट 11 to 18 है, 11 to 18 में क्या आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है। तो इन दोनों को मैं एक साथ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, ये वाला आ रहा है कंटेंट। यहाँ पर हम वाइट स्पेस इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। ये प्रिंट किया था आपने, प्रिंट करो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा हेलो स्टूडेंट।
कोई भी अगर आपका स्ट्रिंग मिल रहा है, स्ट्रिंग के साथ से आप लोग इसी को बाई पार्ट्स भी आप कर सकते हो। जैसा मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई आप अब इनपुट में ही कोई नेम ले रहे हैं, जैसे चार्ट बोर्ड में क्या होता है, जैसे आप पहले आपका नाम पूछा जाता है, जैसे टाइप यूर नेम। टाइप यूर नेम अगर पूछेंगे आपसे, मान लो कोई किसी ने बंदा बताया, ईशान बताया, ईशान, ओके हेलो ईशान, हाउ आर यू एंड व्हाट यू वांट टुडे। तो ईशान कैसे पता, उसमें एक स्टैंडर्ड एक हेलो ईशान हाउ आर यू है। तो इस ईशान जो होगा वो पहले से सिस्टम को नहीं जानता है, हेलो जानता है और हाउ आर यू जानता है। तो इसके बाद जो भी आप इनपुट फीड करेंगे, ईशान आपने फीड किया, उसी से वो स्ट्रिंग उठाएगा, फिर उसी में ऐड करेगा, अपेंड करेगा, और कंकैटिनेशन बोलते हैं इसको हम। दोनों स्ट्रिंग को अगर हम एक साथ जोड़ना है, दैट इज कॉल्ड, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड कंकैटिनेशन ऑपरेशन। तो इसमें क्या हुआ, हेलो ईशान हाउ आर यू। तो ईशान कहाँ से लिया था, इनपुट से लिया था। हेलो एक पहले से इनके पास स्ट्रिंग है, हाउ आर यू एक अलग से स्ट्रिंग है, इन दोनों के साथ में बीच में ये नाम ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरीका का ये सब ऑपरेशंस होगा। एनी डाउट? वी आर नॉट गेटिंग द आउटपुट, व्हाई? व्हाई यू आर नॉट गेटिंग आउटपुट? जस्ट ट्राई एवरीवन, इट्स शोइंग सिंटैक्स एरर। ओके, सिंटैक्स एरर किस लिए आ रहा है बेटा ये? नहीं, कुछ आपने क्या टाइप किया होगा, देखो एक बार आपने ब्रैकेट्स वगैरह या स्ट्रिंग्स वगैरह, आप कुछ सिंटैक्स में गड़बड़ किया होगा। जो मैंने स्क्रीन में शेयर किया था वही एंट्री करो। आपका स्क्रीन में क्या लिखा था आपने, एक बार यहाँ पर मैं चार्ट में भेज दो, हमें आइडिया लग जाएगा। पर कमांड ग्रीट हेलो वर्ल्ड कमांडर, ये लिखा था आपने, लेंथ ऑफ द ग्रिड आपने कंपटीशन किया था। हाँ ये तो सही है, सही आ रहा है इसमें। कैफ आपने कुछ बताया था, कोई सिंटेक्स एरर है, वो तो आपने देखो एक बार कैसे आपका एक बार शेयर कर देना आपका कोड। कुमकुम राठौर नो मतलब? हाँ ओके कैफ, आप एक बार शेयर करो। तो बेटा सब लोग इस कोड को रन करना चाहिए। इसके बाद थोड़ा हम आगे चलते हैं, अगर ये क्लियर हो जाए। चलो हम मेन प्रेजेंटेशंस में फिर हम आ जाते हैं एक बार, है ना बेटा। इसी तरीके से आपका गूगल कोलैब में आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं एक पीपीटी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, इसी में जो भी कोर्स वगैरह होगा आप रन कर लेना, राइट। तो ठीक है, चलो अभी हम बैक टू प्रेजेंटेशन। शेयर एंटायर स्क्रीन। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर ये वाला ओपन कर लेता हूँ, अपना करंट स्लाइड। ठीक है, यहाँ पर आपका ये सब कोड्स है, आपको रन करके देखिए एक बार। ए बी सी इक्वल टू सम, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 100 दिया था, और प्रिंट ए बी सी है, आउटपुट क्या आएगा आपको देख लेना है यहाँ पर। ठीक है, एन इक्वल टू 42 है, एफ इक्वल टू, ये सब हम लोग किया था। ठीक है, एक बार आप देख लो बेटा। और ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है, ये सब हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब आगे चलते हुए। यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर है एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन है नॉट ऑपरेशन। मान लो फॉर एग्जांपल आपका कोई कंडीशन है, आपको चेक करना चाह रहे हैं, तो इस केस में आप एंड ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपका क्लास स्टार्ट हो गया, इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे हैं, तो आपका क्लास चलेगा।
स्टूडेंट्स भी आ गए और सर भी हैं और इंटरनेट भी चल रहा है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन में स्ट्रीमिंग हो रहा है, तभी आप देख सकते हो। यहाँ पर तीनों जब भी होगा सक्सेसफुली क्लास रन होगा, वहाँ पर आप एंड ऑपरेशन लगाएंगे। इसमें एक भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो क्लास नहीं चलेगा, तो मतलब तीनों कंपलसरी होना चाहिए, दैट इज एंड ऑपरेशन है। एवरीथिंग शुड बी ट्रू। लॉजिकल और ऑपरेशन है, मतलब आपका कोई कोड प्रैक्टिस कर रहा है, उस केस में इंस्ट्रक्टर है नहीं है, लेकिन आप खुद मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर आपका कोई एक कंडीशन अगर वैलिड है तो उस केस में ये आर ऑपरेशन काम करेगा। नॉट ऑपरेशन है एकदम उल्टा है, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। इस तरीके का ये है, इसका हम कोडिंग में लिख यूज़ करेंगे। जैसे वाइल लूप वगैरह क्रिएट करें, सॉरी फॉर लूप, वाइल लूप अगर कोई हम बना रहा है उस केस में बुलियन लॉजिकल एक्सप्रेशंस होता है, उसी का हम यूज़ करके उसके हिसाब से हम कोई डिसीजंस करने में जैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई रोबोट बना रहा है ऑटोमेटिक, उसी रोबोट को आप देखना चाह रहे हैं कि एक घर के अंदर जाके इसको बाहर आना है, मतलब घर के अंदर जाके फिर बाहर आना है। पहले वो क्या करेगा, एक डोर खुला हुआ है कि नहीं हुआ देखेगा, और डोर खुला है तो अंदर जाके फिर जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करके वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल डोर बंद है, डोर बंद है तो क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा ताला लगा है कि नहीं लगाया। ताला लगा है तो ताला अनलॉक करेगा, फिर इसके बाद जो भी बोल्ट होगा उसको हटा के फिर बाहर आ जाएगा। अदरवाइज अगर ताला नहीं लगाया, खाली बोल्ट लगा हुआ था, बोल्ट को खोल के वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है, ऑटोमेटिक रोबोट का काम है। ये सब चेक करने के लिए हम लोग ये सब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। डोर ओपन है तो सीधा बाहर आ जाओ, डोर पे ताला लगा हुआ है तो ताला खोलो, नहीं ताला नहीं लगा है तो बंद किया हुआ है तो डोर को होल्ड ओपन कर लो, ताला लगा हुआ है तो ताला खोल के फिर इसके बाद डोर ओपन करो। ये सब इंस्ट्रक्शन जो भी होगा कंडीशन सब बनाएंगे, तब ये सब लॉजिकल ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं। ये रिलेशनल ऑपरेशन है, अभी एक स्टूडेंट ने बताया था, अगर कास्ट प्राइस है इसमें, सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस, इन दोनों को डिफरेंस के हिसाब से यहाँ पर मेजर करके बताना है। जैसे सेलिंग प्राइस है और परचेस प्राइस से अगर ज़्यादा है उस केस में प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस अगर आपका खरीदा हुआ प्राइस से कम होगा तब आपका लॉस होगा। अगर दोनों को बराबर है तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये सब यहाँ पर आपका जो भी रिलेशनल ऑपरेशंस है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, ये हम लोग अभी देखा था हम लोग। असाइनमेंट है, ये स्ट्रिंग के साथ असाइनमेंट करने के लिए यहाँ पर है, मतलब कंकैटिनेशन इक्वल टू चेक करना, ये सब आएगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और रिमाइंडर ऑपरेशंस हैं, एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन, जैसे टू टू द पावर ऑफ थ्री लिखना है तो टू डबल स्टार थ्री लिखेंगे यहाँ पर। बिटवाइज ऑपरेटर्स है, मतलब इंडिविजुअल बिट्स के साथ यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स होगा ये सब। ठीक है, ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे। और यहाँ पर एक एबीसी यहाँ पर हम लोग दिया था, यहाँ पर आप सम आप कंपटीशन कर दिया, फिर प्रोडक्ट कंपटीशन किया था, क्वोशिएंट कंपटीशन किया था, रिमाइंडर देखा था यहाँ पर हम लोग। अभी एक्सपोनेंट पार्ट है, सिंपल है, आप ये कर सकते हो। टू पावर थ्री कंपटीशन करना है तो टू डबल स्टार थ्री लिखेंगे, इसके हिसाब से हमको एक्सपोनेंट वगैरह आ जाएगा। ये सब हम लोग प्रैक्टिस किया था, और इसके बाद फ्लोर डिवीजन और ये सब हम देखा था, राइट। फ्लोर डिवीजन मतलब इसमें कल आपका जब भी आप परफॉर्म करेंगे, इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं इसको यहाँ पर। अगर कोई वैल्यू आप डिवीजन कर रहे हैं, खाली आपको यहाँ पर आपका ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी यहाँ पर इन्होंने किया है, इसका फ्लोर डिवीजन का वैल्यू टू आया था, इट्स एन इंटीजर है, कोशेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कंपैरिजन ऑपरेशन है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी, इज ए इक्वल टू बी है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अगर ये वाला गलत होगा तो हम लोग फॉल्स आएगा आउटपुट में। अगर ये दोनों ट्रू है तो ए इज बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये सब ट्रू आपका जो भी है। यहाँ पर आप कंपैरिजन ऑपरेशन है, ये सब आप देख सकते हो। इसको आप एक्सरसाइज मिल जाएगा आपको कोडिंग का, ये सब आप कर लेना। और ये सब हम एलएमएस में अपलोड करेंगे, इसी को देख के आपका कोडिंग वगैरह आप सीख लेना। जब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे तो इसका आपका हैंड्स ऑन होना चाहिए आप सब लोग। ये वाला आप कर सकते हैं क्या बेटा, ये वाला टाइप करके देखो। यहाँ पर आपका यहाँ से स्टार्ट करो, असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ये इक्वल टू ए कामा बी इक्वल टू 10 कामा 5 है, ए प्लस इज इक्वल्स टू बी है।
देन प्रिंट ये आप करेंगे तो इस केस में यहाँ पर क्या आया, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होगा परफॉर्मेंस ऑपरेशन, ये वाला यहाँ पर इस केस में। ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। ये इक्वल टू ए माइनस बी लिखना है तो ये वाला पॉइंटर चेंज हो गए, पॉइंटर यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग। ए इक्वल टू ए माइनस बी आएगा, इस केस में ए का वैल्यू 5 होगा। ठीक है। ये सब हम दे देंगे, आप ये सब प्रैक्टिस कर लेना। और बी कामा सी है, 5 कामा 2 है, और 20% इज इक्वल्स टू सी है। तो इस केस में आपका क्या आएगा? आप फिर थोड़ा आप कोड लिखते रहेंगे क्या? ये वाला थोड़ा कोड्स रन करके देखिए। शायद गूगल कोलैब तो सभी लोग ओपन कर सकते हैं ना, इसमें कोई सॉफ्टवेयर का इशू तो नहीं है किसी के पास, है ना बेटा? ये सब जो भी मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, एक बार सब लोग आप प्रैक्टिस करो यहाँ से। ये वाला एक्सपोनेंट वाला हम लोग नहीं किया था ना, एक्सपोनेंट वाला देखो एक बार आप सब लोग, एक्सपोनेंट वाला देखो। और 1 मिनट है, थोड़ा मैं, 1 मिनट बेटा, मैं इसमें ये वाला लूप्स कंडीशंस ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, शायद अभी नहीं हो पाएगा। हाँ यहाँ पर ये वाला है। 1 मिनट, मैं बस इतना दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ, ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम लोग किया था ना, ये वाला है प्रिंट, ये वाला है एक्सपोनेंट है, ये वाला आप करो जरा एक बार। इस कंडीशंस को आप लिख लेना वहाँ पर। आउटपुट आपका क्या मिल रहा है, आप चार्ट बॉक्स में थोड़ा हमें टाइप करके बता दीजिए। सभी लोग इसको रन करना चाहिए। कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये वाला पोर्शन है, आप देखिए ये वाला आपका कोड रन करना चाहिए आपको। देखो बेटा, सब लोग रन करो इसमें गूगल कोलैब में। आउटपुट आप किस तरीके की आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए एक बार। सर आई हैव शेयर्ड द इमेज ऑफ द आउटपुट ऑफ सिंटैक्स एरर। अच्छा ये वाला है, ओके। ग्रिड, हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द ग्रिड इज इक्वल टू।
आपने तो सही लिखा था, इसमें कोई गलत नहीं है। कोई सिंटेक्स एरर नहीं बेटा, ये तो सही है। कैफ, आपने जो भी लिखा था वो सही है। कोई अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने सही लिखा था, ग्रीट इक्वल टू हेलो डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये सिंगल कोड का ही कुछ हो सकता है, ये टाइप करने में थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पर। सिंगल कोड में देखिए आप, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला ये वाला चीज़ है। बट यहाँ पर एक लड़का ने भेजा था, अमरदीप तिवारी। अमरदीप, इसमें सिंटैक्स एरर इसलिए आ रहा है, आपका कोड में फर्स्ट लाइन जो लिखा था ना, इसमें हेलो डियर स्टूडेंट्स लिखा था, इसके बाद लास्ट में एक सिंगल कोट आएगा। स्टार्टिंग आपका सिंगल कोट से किया था, और फिर बाद में आपने सिंगल कोट यहाँ पर लगाना भूल गया। लेंथ ग्रिड के बाद लगाया, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अमरदीप। एंटायर स्क्रीन में दिखा देता हूँ आपका। अमरदीप का यहाँ पर एक एरर है।